स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं शादी को नहीं मानता हूं, और अगर मैं शादी को नहीं मानता हूं तो अनिका मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? मेरी वाइफ टिया है। हाँ, अभी उसे शादी नहीं हुई पर हो जाएगी। डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? जैसे ही मैं अनिका को डिवोर्स दूंगा, मैं टिया से शादी कर लूंगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मैं दूंगा। आई नो कि इस सिचुएशन में आपको मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर ग्रैंडमा आप ही बताइए, इस सब में मेरी क्या गलती है? इनफैक्ट मैं तो खुद ही विक्टिम हूँ। मेरा किडनैप हो गया, मेरी शादी नहीं हो पाई, शिवाय बेबी ने किसी और से शादी कर ली। पर ग्रैंडमा, जो हुआ सो हुआ। शायद डेस्टिनी में यही लिखा था। आप ही बताइए, क्या मैं सारी जिंदगी एक ऐसी मिस्टेक की सजा भुगतूंगी जो मैंने की ही नहीं? क्या हम इस सिचुएशन को सुधार नहीं सकते? बेटा, क्या हुआ तुझे? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है। आई थिंक मोच आ गई है। तुझे ना सबकी बुरी नजर लग गई है। मैं तेरी अभी नजर उतारती हूँ, चल तू मेरे साथ। रुक जा पुत्र, मत जा। दादी, रुकने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। तू इस घर की बहू है पुत्र, इससे बड़ी और क्या वजह चाहिए तुम्हें? किस नाते बहू? आपने सुना नहीं दादी, वो जब मुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो मैं बहू कैसे हुई? कम से कम 100 बार बोल चुके कि वो शादी को मानते ही नहीं है। जानती हूँ पुत्र, मैं भी 100 बार सुन चुकी हूँ बिल्लू के मुंह से, पर तुमने तो एक बार भी नहीं कहा पुत्र, तेरे मुंह से नहीं सुना। कहाँ? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बताइए तो, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए, प्लीज। मुझे अपने भाइयों को तो बताने दीजिए, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए, सब परेशान हो जाएंगे। शिवाय बेबी, टिया, क्या हुआ? नथिंग, बस थोड़ा सा लो फील कर रही थी शिवाय बेबी। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ना बेबी, एक दिन में कितना कुछ बदल गया। आई गॉट किडनैप्ड, तुमसे शादी नहीं हो पाई, ऊपर से फैमिली में इतना कंफ्यूजन, इतना स्ट्रेस। एंड यू नो व्हाट, मॉम मुझसे नाराज है, तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। शिवाय बेबी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिवाय बेबी, आई एम रियली रियली सैड एंड आई एम सो लोनली। यू नो, इस वक्त मेरी फीलिंग्स और कोई नहीं समझ सकता तुम्हारे अलावा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। शिवाय बेबी, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ।
everything. तुम्हारे अलावा All I want is you. तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार. Just hold me tight, baby, please. Just hold me tight. Please. बेवकूफ, उल्लू का पट्टा है शिवा. ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत है, बस वही नहीं चलता जहां चलना चाहिए. पर तू फिक्र मत कर पुत्र, मैं उसे समझाऊंगी. फिर भी नहीं माना ना तो कान पकड़ के बोल देना है मैंने कि तू मेरी बहू है और तू इसी घर में रहेगी. चल. ग्रैंडमा, वो सफाई देने की जरूरत नहीं. मैं जानती हूँ तुम दोनों शादी करना चाहते हो. रस्में एक सीध में की जाए तो अच्छा होता. जैसे सगाई से पहले गोद भराई नहीं होती, वैसे ही शादी से पहले सुहागरात नहीं होती. सो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम इस घर में मेहमान हो. शिवाय के साथ उसके कमरे में रहने का हक तुम्हारा नहीं, उसकी पत्नी का. अनिका का. क्या बेटा, जाओ बाहर जाओ. टिया, हाय. मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक ले चलता हूँ, मुझे रास्ता पता है. भैया, एक नया शेर आया, गा के सुनाता हूँ. तेरी टिया गई गेस्ट रूम, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, यूनिवर्स में आग लगाती है. जाओ टिया बेटा, आराम करो. आज बहुत चोट लगी है ना. जाओ. टिया चलो ना. टिया, टिया चलो. चलो टिया. अरे उनको क्यों देख रहे हो? चलो ना, चलो चलो, सोचो मत. मेरे को और भी बहुत अच्छे अच्छे शेर आते हैं, सारे सुना दूंगा. वो को भी सिखाया है मैंने. चलो. खोत्या, अपनी पत्नी की जगह किसी और को नहीं देते. और इस कमरे में, इस घर में ये जगह अनिका की. नहीं दादी, मैं यहाँ. अपनी दादी की बात सुन पुत्र, ये जगह तेरी है और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती. और साहिल की फिक्र मत करना, उसके पास सौम्य को भेज दूंगी, वो उसका पूरा ध्यान रखेगी. कोई बागड़ भी लिया, बड़ा अपनी खानदान की इज्जत करता रहता है. सिर्फ कहता ही है या खानदान की इज्जत के लिए कुछ कर भी सकता है. मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए सब कुछ कर सकता हूँ दादी. जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ. अपने खानदान की इज्जत से ज्यादा प्यार मैंने आज तक किसी चीज से नहीं किया. तो ध्यान से सुन, आज से अनिका ही ओबेरॉय खानदान की इज्जत है. और ये बात हमेशा याद रखना, पलटना मत अपनी बात से.
कहाँ जा रही हो? बाहर। बस दादी का दिल रखने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके साथ इस कमरे में रह के मेरा दम घुट रहा है। खाने का आप परेशान मत होइए शिवाय, मैं और रायता नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह दादी के उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। खाना खाने चले, फिर मुझे साहिल के पास जाना। क्यों? वो साहिल अकेला है ना, दादी ने कहा है कि आ जा तो उसके पास रुकने के। एक काम करो, तुम दोनों पहुंचो, मैं प्रिंकू को बुला कर लाता हूँ। देखिए आप मुझे कहाँ लेकर आए, किसका घर है ये? कुछ तो बोलिए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे भाई मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज बताइए, कुछ तो बोलिए। प्रिंकू खाना खाने। प्रिंकू कहाँ चली गई? कौन है? मेरी बहन निशा। फोन भी नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई? प्रिंकू पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही है? Just hope she's fine. तुम्हें इतनी चोट आई है, फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। Really sorry रुद्र, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें रूमी के बारे में बता देना चाहिए था। अब जो होना था वो हो गया सौम्या। खाना खाने चले, है ना? चलो। आपकी बहन? पर वो तो उस एक्सीडेंट में। मुझे भी यही लगा था। उस एक्सीडेंट में निशा मर चुकी, पर थैंक गॉड मैं गलत था। पिछले हफ्ते ही मुझे पता चला कि ये जिंदा है। पिछले 2 सालों से एक हॉस्पिटल में थी। उस एक्सीडेंट में जान तो बच गई, लेकिन कोमा में चली। और आपको पता था? आपने बताया भी नहीं? बताना चाहता था आपको, पर आप शहर से बाहर गई हुई थी। आज आपने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना गुनाह कबूल करूं। क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपना गुनाह कबूल करें। मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को अपने किए पर कोई पछतावा है भी या नहीं। और आज मुझे यकीन हो गया कि पिछले 2 सालों से सिर्फ मेरी बहन और मैं नहीं,
आप और आपका भाई भी सफर कर रहे हैं, पर अब नहीं। आज से आप और आपका भाई इस गिल्ट से आजाद। इसका मतलब मैंने किसी को नहीं मारा। ओ भैया, और मेरी कोई गलती नहीं। मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद। गोभी के पराठे बहुत पसंद है। अचार के साथ या फिर बटर के साथ? बटर के साथ। ओके, अच्छा। और तुम मेरे बारे में हर बात नोट क्यों कर रहे हो? हाँ, अब बताइए, ऐसे सो के घर रह रही हो तो आपको अपने घर की याद नहीं आती? आती है ना। अभी सिर्फ तभी आती है जब मैं या तो बहुत खुश होती हूँ या बहुत सैड होती हूँ। लड़की इमोशनल भी है। तो अब चलो अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। ओके, SAUMYA। ओके, साहिल। और हमारा कपल नेम क्या होगा? हाँ, साहिल। चलो सोने चलो। और ये तुम बात बात पे कहाँ खो जाते हो? सा रिंकू कहाँ है तू? पता कितनी देर हो गई है? भैया मैं एसीपी रंधावा के साथ हूँ। एसीपी के साथ क्या कर रही है? तू ठीक है ना? कुछ बोला नहीं ना उसने? भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट सब कुछ ठीक हो गया। सब ठीक हो गया मतलब? भैया जिस लड़की का एक्सीडेंट हमसे हुआ था वो एसीपी रंधावा की बहन थी। और भैया वो जिंदा है। अब आपको और मुझे डरने की या गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में घर आ रही हूँ मैं, आके आपको सब कुछ बताती हूँ। बस घर जल्दी आ जा। हाँ भैया, मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। दिन के लिए मेरी सब्स्टिट्यूट थी। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी औकात। मेरे पास सिर्फ दो चीजें थी, मेरा भाई और मेरी खुददारी। एक बार मैं टूट के बिखर गई। अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा मेरी वाइफ से, मिसेस टिया सिंह ओबेरॉय। नजदीक है दिल के फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हो मीलों दूर वो जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो, इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा, दर्द है ये सारी उम्र का, ओ जाना
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।